वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीके इंग्लिश आर्ट। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी आर्टिकल्स के ऊपर। आर्टिकल्स के कॉन्सेप्ट अगर हमें पूरी तरह क्लियर नहीं होते तो हम इनको अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर पाते। तो इन्हीं आर्टिकल्स के ऊपर हम एक वीडियो लेकर आए हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एन एडवर्टीजमेंट शुड बी रियलिस्टिक। ये हमें याद रखना है कि कोई भी सिंगुलर नाउन अकेला नहीं आ सकता, उनके साथ हमें कोई एक आर्टिकल लगाना ही है। ए लगाएंगे, एन लगाएंगे या द लगाएंगे। द डेफिनेट आर्टिकल है जो हमें नाउन के बारे में कुछ डेफिनेट बताता है। ए या एन दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल हैं, हमें उस नाउन के बारे में कुछ नहीं पता होता। तो एडवर्टीजमेंट, कौन सी एडवर्टीजमेंट नहीं पता, कोई भी एक एडवर्टीजमेंट, तो इसके साथ द तो नहीं आ सकता, हमें लगाना है अ या एन। अ हम तब लगाएंगे जब नाउन कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, और एन हम तब लगाएंगे जब ये वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है। एडवर्टीजमेंट एस से स्टार्ट है, वॉवल साउंड से स्टार्ट है, इसलिए इसके साथ हम एन लगाएंगे। एन एडवर्टीजमेंट शुड बी रियलिस्टिक। वेयर इज द हैट दैट आई बॉट येस्टरडे। हैट कहाँ है? कौन सा हैट? वही हैट जो मैंने कल खरीदा, इसलिए हम हैट के साथ द लगाएंगे। किसी भी हैट की नहीं बात कर रहा, जो हैट मैंने कल खरीदा था वो हैट कहाँ है, इसलिए द हैट आएगा, अ हैट नहीं आएगा। ही वेंट टू बेड विद ए बैड कोल्ड। अ या एन हमेशा हम काउंटेबल नाउन्स के साथ ही यूज़ करते हैं, वो नाउन्स जिसको कि हम गिन सकते हैं। कोल्ड यानी जुकाम, इसको तो गिना नहीं जा सकता है, लेकिन ये एक फ्रेज है, इसको हमें ऐसे ही यूज़ करना है, ए बैड कोल्ड। वह जुकाम के साथ बिस्तर पर गया। आई विल स्टे एट अ होटल और एन इन विच एवर इज नियरर। मैं एक होटल या एक सराय में ठहरूंगा जो भी नज़दीक हो। कौन सा होटल नहीं मालूम, कौन सी सराय नहीं मालूम, इसलिए इनके साथ हम ए या एन लगाएंगे। होटल कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट है, ह से स्टार्ट है, इसलिए इसके साथ अ होटल आएगा। इन वॉवल साउंड से स्टार्ट है, ई, इसलिए इसके साथ हम एन इन लगाएंगे। देयर वॉज ए स्टार इन द स्काई। आकाश में एक तारा था। कौन सा तारा? आकाश में तो बहुत सारे तारे होते हैं, कौन सा तारा नहीं मालूम, इसलिए इसके साथ हम ए स्टार लगाएंगे। स्काई, कौन सा स्काई? अरे भाई एक ही तो स्काई है, इसलिए इसके साथ हम द स्काई लगाएंगे। देयर इज ए बैग लाइंग ऑन द बैक साइड ऑफ द कार। कार की पिछली साइड में एक बैग पड़ा है। कौन सा बैग नहीं मालूम, लेकिन एक बैग पड़ा है, ए बैग आएगा। हमें कार भी मालूम है, कौन सी कार की बात हो रही है, और उसकी बैक साइड भी एक ही है, इसलिए इन दोनों के साथ द आएगा। What a pity! I have been standing in this queue for at least an hour. Pity again एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसे काउंट नहीं किया जा सकता, इसके साथ आर्टिकल नहीं आना चाहिए, लेकिन अ पिटी एक फ्रेज है, इसको ऐसे ही हम यूज करेंगे। और में एच साइलेंट होकर इसकी साउंड बनती है और से स्टार्ट होता है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल आएगा एन, एन और। मैं कम से कम 1 घंटे से लाइन में खड़ा हूं, कितनी दया वाली बात है। शी इज एन इंडियन आर्टिस्ट मैरिड टू ए यूरोपियन इंजीनियर। वह एक भारतीय आर्टिस्ट है जो यूरोपियन इंजीनियर के साथ ब्याही हुई है। इंडियन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट नाउन है, इंडियन उसका एडजेक्टिव है। अब हम आर्टिकल लगाएंगे एडजेक्टिव के हिसाब से, ना कि नाउन के हिसाब से। तो इंडियन के साथ तो आएगा एन, एन इंडियन आर्टिस्ट। अ यूरोपियन इंजीनियर, इंजीनियर नाउन है, यूरोपियन उसका एडजेक्टिव है। यूरोपियन ई से स्टार्ट होता है, लेकिन इसकी साउंड है य, यूरोपियन कंसोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट होता है, इसलिए इसके साथ आएगा अ यूरोपियन इंजीनियर। What a poor fellow! He lost an eye and an arm in the accident. बेचारा,
एक दुर्घटना में उसकी एक आंख और एक बाजू चली गई। अ पुअर फेलो, बेचारा। दो आंखें हैं और दो ही बाजू हैं, इनमें से कौन सी एक बाजू गई ये नहीं मालूम, इसलिए इसके साथ हम लगाएंगे ए या एन। आई की साउंड आ से स्टार्ट है, इसलिए इसके साथ आएगा एन, एन आई। आम भी आ से स्टार्ट है, इसलिए इसके साथ भी आर्टिकल आएगा एन, एन आई, एन आम। इसी तरह एक्सीडेंट एस से स्टार्ट होता है, एन एक्सीडेंट। वुड यू ओपन द विंडो प्लीज? क्या आप खिड़की खोल देंगे? जहां पर हम बैठे हैं, जिस कमरे में हम बैठे हैं, अगर उस कमरे में एक ही विंडो है तो द विंडो ही आएगा। लेकिन अगर उस कमरे में ज़्यादा विंडोज हैं तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी विंडो खोलनी है। इस कमरे में एक ही विंडो है, इसलिए हम लगाएंगे वुड यू ओपन द विंडो प्लीज। द किंग पार्डन्ड हिम। राजा ने उसे माफ कर दिया। किंग, कौन सा किंग? अरे भाई, जो स्टोरी चल रही है उसी में जिस किंग की बात हो रही है वही किंग, इसलिए इसके साथ आएगा द किंग। ही वॉज ब्रॉट बिफोर द प्रिंसिपल। उसे प्रिंसिपल के सामने लाया गया। कौन सा प्रिंसिपल? अरे भाई, जिस स्कूल में हम पढ़ रहे हैं उसी स्कूल के प्रिंसिपल की तो बात होगी ना। उस स्कूल में तो एक ही प्रिंसिपल होगा, तो क्या आएगा? द प्रिंसिपल। यू आर ए BA, ओनली एन MA कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। हम एब्रीवेशंस के साथ भी आर्टिकल्स लगाते हैं। आप एक BA हैं, सिर्फ एक MA ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। BA मतलब जिसने BA की हुई है, MA जिसने MA की हुई है। BA ब से स्टार्ट है, इसलिए इसके साथ आएगा अ BA। MA एस से स्टार्ट है, इसलिए इसके साथ आएगा एन, एन MA। आई हैव रिसीव्ड नोटिस फ्रॉम द बैंक। मैंने बैंक से एक नोटिस प्राप्त किया। नोटिस कौन सा नहीं मालूम, लेकिन एक नोटिस प्राप्त किया है। बैंक कौन सा? वही बैंक जिसमें हमारा खाता है वही बैंक होगा, इसलिए अ नोटिस द बैंक। एन ऑनेस्ट एम्प्लॉय इज एन एसेट टू हिज फर्म। एक ईमानदार व्यक्ति फर्म के लिए संपत्ति है। ऑनेस्ट एम्प्लॉय है नाउन, ऑनेस्ट है एडजेक्टिव। ऑनेस्ट में एच साइलेंट है तो बन जाता है ऑनेस्ट, और से स्टार्ट है, वॉवल साउंड से स्टार्ट है, इसलिए इसके साथ आएगा एन, एन ऑनेस्ट एम्प्लॉय। एसेट एस से स्टार्ट है, एन एसेट। द मोर यू रीड द मोर यू नो। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आप जानोगे। द मोर जब दो बार आता है तो पहले द मोर का मतलब होता है जितना ज़्यादा, दूसरे द मोर का मतलब होता है उतना ही ज़्यादा। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आप जानोगे। द रिच शुड हेल्प द पुअर। जब हम सिर्फ एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल लगाएं, नाउन हो ही नहीं, तो इसका मतलब होता है कि वो पूरी की पूरी क्लास। रिच एडजेक्टिव है, द रिच मीन्स पूरे रिच लोग, पूरे अमीर लोग। ऐसे ही पुअर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ नाउन भी नहीं है, इसके साथ अगर द आता है मीन्स पूरे के पूरे पुअर लोग, सारे गरीब लोग। द हॉर्स इज ए फेथफुल एनिमल। घोड़ा एक वफादार जानवर है। घोड़ा कौन सा घोड़ा ये नहीं मालूम, लेकिन हम पूरे के पूरे हॉर्स जाति के बारे में बात करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम द हॉर्स लगाएंगे। द हॉर्स इज ए फेथफुल एनिमल। इंडिया इज ए लिटिल टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। अ लिटिल एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है जरा सा, थोड़ा सा। नॉर्थ एक डायरेक्शन है, सारी डायरेक्शंस के साथ हम द जरूर लगाते हैं, द नॉर्थ। इक्वेटर होता है एक ऐसी इमेजिनरी लाइन अर्थ के ऊपर जो पूरी अर्थ को दो हिस्सों में बांटती है, नॉर्थ और साउथ में। तो इक्वेटर हमें बताने की जरूरत नहीं है, इक्वेटर हमें मालूम है कि पूरे अर्थ में एक ही है, इसलिए इक्वेटर के साथ भी आएगा द इक्वेटर। ऑरेंजेस आर सोल्ड बाय द डजन।
जब कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जैसे ऑरेंजेस डजन के हिसाब से बेचे जाते हैं, मीन्स ऑरेंजेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे डजन डजन में। तो जब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हम बोलेंगे द डजन, डजन के हिसाब से। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। पहली बात तो याद रखनी है कि हमें प्रॉपर नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है, लेकिन कभी कभी हम लगाते हैं। वो एक आदमी के हिसाब से नहीं लगाते, उसकी क्वालिटीज के हिसाब से लगाते हैं। कालिदास भारत का शेक्सपियर है, मीन्स जो शेक्सपियर की क्वालिटीज हैं वो सारी की सारी कालिदास में भी हैं। मीन्स शेक्सपियर एक हैसियत के हिसाब से नहीं आया, उसकी क्वालिटीज के हिसाब से हमने डिस्क्राइब किया है। तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन होते हुए भी इसके साथ हमने द लगाया है, द शेक्सपियर। द ब्यूटी ऑफ नूरजहां इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। नूरजहां की सुंदरता पूरे संसार में प्रसिद्ध है। ब्यूटी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसके साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी व्यक्ति के साथ जुड़ जाए, जैसे सुंदरता, किसकी सुंदरता? नूरजहां की सुंदरता, तो इसके साथ हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हुए भी उसके साथ हम द लगाएंगे, द ब्यूटी ऑफ नूरजहां। द वर्ड तो सिंपल है, वर्ड एक ही है, इसलिए इसके साथ आएगा द वर्ड। आई डू नॉट नो द मैन स्टैंडिंग एट द गेट। मैं उस आदमी को नहीं जानता जो गेट पर खड़ा हुआ है। किस आदमी को? जो गेट पर खड़ा हुआ है, हमें स्पेसिफाई कर रहा है, इसलिए इसके साथ हम लगाएंगे द मैन। और गेट हमें मालूम है जिस गेट की बात हो रही है, इसलिए इसके साथ भी आएगा द गेट। टू ऑफ ए ट्रेड सेल्डम एग्री। एक ही व्यापार के दो लोग बड़े कम ही आपस में सहमत होते हैं। अ ट्रेड एक व्यवसाय, ये एक कहावत है जो ऐसे ही यूज होती है। इट इज डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस ए न्यूटन। अगेन न्यूटन एक प्रॉपर नाउन है, एक व्यक्ति है। प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, लेकिन जैसे हमने पहले बताया है, अगर उसकी क्वालिटीज की बात हो रही है तो हम आर्टिकल लगाएंगे। एक न्यूटन को पैदा करना बहुत मुश्किल है। अ न्यूटन मीन्स ऐसा व्यक्ति जैसे न्यूटन जैसी ही सारी की सारी क्वालिटीज हों, ऐसे व्यक्ति को प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्लीज़ आल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।